यहाँ पर विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि भाई पंजाब में ना ही आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, ना किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो आप कैसे पंजाब पुलिस की आप सुरक्षा ले सकते हैं? तो क्या वाकई किसी लेवल पर चूक हुई तो है ना? यहाँ पर दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी आपके पास है, बावजूद उसके आप जिस तरह से आरोप लग रहे हैं 40 गाड़ियां पंजाब की आप लेकर घूम रहे हैं। जी पूजा, आपके दो सवाल हैं और दोनों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले जब हमारी पंजाब पुलिस से बातचीत हुई इस मामले को लेकर, जो भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देखते हैं उनके तरफ से ये बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। एक संयोजक के तौर पर उन्होंने पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस के कुछ कर्मचारी लगाए जाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि Z+ सिक्योरिटी जिनको भी जो प्रोटेक्टिव होते हैं उनको कम से कम 36 पुलिस पर्सनल जो हैं वो दिए जाते हैं। उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं और कई तरीके से होते हैं कि 12-12 की शिफ्ट में कई बार लगते हैं। और उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा है तो CRPF के जवान जो है वो तैनात किए जाते हैं और जो कमांडो हैं वो भी तैनात किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है या उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा दी है, एक समय में 5 से 6 जो पुलिसकर्मी हैं वही मौजूद रहते हैं। और ऐसे में हाल के दिनों में पिछले एक हफ्ते में हमने जिस तरह से देखा कि नई दिल्ली विधानसभा में जब अरविंद केजरीवाल या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे उस दौरान उन पर हमला हुआ। अब तक उस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई FIR नहीं दर्ज किया गया। तो ऐसे में पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, इस बात को बार बार कह रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा को अनदेखी की जा रही है, उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले ही एक थ्रेट जो है अरविंद केजरीवाल को मिला था और जो इंटेलिजेंस है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को टारगेट बना सकते हैं। ऐसे में बार बार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है। और हाल के दिनों में जिस तरह से उनके साथ हादसे हो रहे हैं या जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में उनके जान को खतरा है। तो ऐसे में वो सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से MHA ने इसमें हस्तक्षेप किया और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को एक पत्र लिखा जिसमें बार बार इस बात को कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस कर्मी जो तैनात किए गए हैं उनको हटा लिया जाए। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से उनके 15 से 20 जो सुरक्षा कर्मी हैं वही अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा में तैनात है, जिसमें एक पायलट है और 3 गाड़ियां जो हैं वो तैनात रहती हैं। और जो नंबर्स होते हैं राउंड ऑफ क्लॉक होते हैं और उसको अलग अलग शिफ्ट में 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है 3, जिसमें डिवाइड किया जाता है। अगर आपको 36 सुरक्षा कर्मी तैनात है तो 12-12 करके 3 शिफ्ट में जो है वो सुरक्षा कर्मी आप वो उस प्रोटेक्टिव को सुरक्षा देंगे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस बात बार बार ये कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है और उनको खतरा है। हाँ, यही वजह है कि उन्होंने पंजाब से एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है उसकी मांग की थी। और एज ए आम आदमी पार्टी की कन्वीनर और पंजाब में क्या दिल्ली पुलिस या चुनाव आयोग के पास इसकी कोई जानकारी थी है वो मांग सकते हैं या केंद्र सरकार के पास इस बाबत कोई चिट्ठी, कोई मांग रखी गई थी? देखिए, जो हमारे पंजाब पुलिस के सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि जब भी कोई प्रोटेक्टिव को इस तरह की Z+ सिक्योरिटी दी जाती है तो इसकी जानकारी MHA से लेकर जो लोकल एजेंसीज होती हैं उन सब के पास रहता है, क्योंकि उसी हिसाब से सिक्योरिटी जो है वो मूवमेंट करती है। एक प्रोटोकॉल बना होता है, किसी भी प्रोटेक्टिव का एक प्रोटोकॉल होता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत जो है उसको आगे चलना होता है। जब भी पंजाब पुलिस जो है अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो एज पर प्रोटोकॉल उनको सुरक्षा दी जाती है। वहां पर दिल्ली पुलिस के जो मेन सर्कल है उनके कर्मचारी या उनके तो यानी दिव्या, क्या हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी में, सुरक्षा में इस चूक को लेकर पंजाब पुलिस केजरीवाल के सिक्योरिटी से हटाई गई है, उसको लेकर अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है, क्या ये माना जाए?
देखिए पूजा, ये जो फैसला किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि पंजाब जो पुलिस है उसको हटाया गया है और दिल्ली पुलिस अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को टेक ओवर करेगी, ये जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे का आपको बताऊं कि देखिए पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से प्रवेश वर्मा लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो पंजाब सरकार की मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कई झुग्गी बस्तियां हैं, जो चुनावी झुग्गी बस्तियां जहां पर बड़ा वोट बैंक है नई दिल्ली में, वहां पर पंजाब सरकार की गाड़ियों में जो चाइनीज कैमरे हैं वो आए हैं, उनको वहां पर फिट किया गया है। यानी कि प्रभाव जो है वो वहां पर दिखाया जा रहा है, पंजाब सरकार के तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब सरकार के कई कर्मचारी, कई शिक्षक जो है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। तो वो अगर हम उसको लगातार देखें और उसके बाद पंजाब पुलिस को विड्रॉ कर दिया जाता है और दिल्ली पुलिस अब टेक ओवर कर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टाइमिंग है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीजेपी यहाँ पर घिरती तो नजर आएगी ही, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होगा कि जब नई दिल्ली की जो टक्कर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवेश वर्मा इतने आक्रामक दिख रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, और जब वो ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, इस आरोप के तुरंत बाद क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी से पंजाब पुलिस को विड्रॉ करना पड़ता, यानी कि वो अगर आप इन दोनों का तालमेल देखेंगे तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें दम दिखेगा और उस पर बीजेपी साफ तौर पर गिरती यहां पर नजर आएगी। ठीक है, और विजय शर्मा, अभी खबर भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर शिकायत भी की है चुनाव आयोग से। देखिए पूजा जी, ये चुनाव आयोग में भी करें, एमएचए में भी जाए, हाई कोर्ट में भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, पर ये कौन सा माहौल है? ये तो एक संवैधानिक धज्जियां उड़ाने जैसा है। क्या आप पंजाब से सुरक्षा मंगा रहे हो? और सुरक्षा कर्मियों में आपस में अगर किसी तरह की कोई कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? अरे वहां की पुलिस जिम्मेदार होगी ना। अब वहां सुरक्षा में चूक हो रही है, आप कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार होगा? जेड प्लस सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद कैसे सुरक्षा में चूक हो सकती है? इस सवाल से तो आप नहीं बच सकते ना विजय शर्मा। नहीं पूजा जी, आप मुझे बताइए, दिव्या जी ने बता दिया कि पंजाब सुरक्षा कर्मी किस काम में लगे हुए हैं? चाइनीज कैमरा ड्रोन फिट कर रहे हैं, वहां पे चाइनीज कैमरा ला रहे हैं, वहां से सामग्री लाई जा रही है, इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन सी सुरक्षा है? ये सुरक्षा थोड़ी है। देखिए, पंजाब की मशीनरी, वहां की फंडिंग का यूज करना वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटी लैब्स का मुद्दा उठ रहा है ना। सिक्योरिटी दिल्ली की किसके हाथों में है? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार के पास।